वेलकम टू द मास्टर्स एकेडमी ऑफ साइंसेज। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब के पैमाइशी आलात। किसी भी जो है वो मेजरमेंट को करने के लिए जो हम आलात इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, ठीक है जी। उनको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे हम अच्छी और रियलाइबल जो है वो अच्छी रियलाइबल और एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट मिल जाए, ठीक है जी। अब आप देख लें कि आज से 1300 साल पीछे चले जाएं या कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, आज से टाइम पीछे चले जाएं, पुराने वक्त में चले जाएं, तो आप देखें कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, ठीक है जी। जैसे आप देख लें कि हमारे पास एक वाटर क्लॉक था, वो हम एक बोतल बनी होती थी, उसमें हमने पानी को डाला होता था। पानी जैसे जैसे नीचे जाता था तो उस हिसाब से हम वक्त को मेजर करते थे, ठीक है जी। फिर वक्त बदलता गया और हमने तरक्की की तो हमारे पास सन डायल्स आ गए, ठीक है जी। वो हमें सूरज से वक्त को बताते थे। ऐसे फिर वो भी हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, लेकिन हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी। फिर साइंस ने मजीद तरक्की की और आज आप देख लें आपके पास वॉचेज हैं, बल्कि डिजिटल वॉचेज हैं, जो आपको टाइम के साथ साथ आप उसमें फोन्स भी चला सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उनमें हमारे पास हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है जी मीटर रूल, ठीक है जी। ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है जी मीटर रूल। ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि ये एक स्केल है, फुट्टा है। इट इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स के दरमियान हमें फासला बताने के लिए या उनकी लंबाई को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें हर सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के जिसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर के डिवीजन्स बनी होती हैं, जिसमें हर डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है जी। और 1 मिलीमीटर हमारे पास वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम एक मीटर रूल से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन टेकन फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इस टॉपिक में हमारे पास जो लीस्ट काउंट आया है वो 1 मिलीमीटर आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी मेजरिंग टेप, ठीक है जी। मीटर रूल की तरह ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये लेबोरेटरीज में के साथ साथ जो मिस्त्री मजदूर लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो बढ़ई लोग कारपेंटर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सेंटीमीटर्स के साथ साथ इंचेस को भी जो है वो बयान किया होता है। ये हमारे पास कॉटन की भी बनी होती है, ये हमारे पास प्लास्टिक की भी बनी होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो ये एक मेटल की भी बनी हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 10 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा या 100 मीटर लंबा भी हमारे पास मेजरिंग टेप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जी वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम लेंथ सही तरह से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर मतलब कि हमारे पास छोटे होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अच्छी तरह से मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको मेजर करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसे पेरी वर्नियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है जी। इस ये देख ले हमारे पास ये कैसे होता है। इसमें हमारे पास दो जाज होते हैं। ये एक हमारे पास फिक्स जा है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला आउटर जा है ये हमारे पास मूवेबल जा है, ठीक है जी। ये कैसे काम करते हैं कि ये हमारे पास एक लेंथ का जो है ना वो 20 मिलीमीटर का छोटा हिस्सा भी है ना, वो उसकी भी हमारे पास मतलब कि 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा जो है उसकी भी पैमाइश को हमें दे सकता है। इसमें हमारे पास जो मूवेबल जा है इसके साथ एक स्केल लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्केल लगा होता है, इसे हम जो है वो वर्नियर स्केल कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड जा के साथ लगा होता है इसे हम मेन स्केल कहते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो है वो 20 डिवीजन्स होती हैं, सॉरी 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। जो 10 डिवीजन मतलब कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये देखें आप
10 डिवीजन हैं, तो इनको आप अंदर वाली को भी काउंट कर लें तो ये हमारे पास 10 डिवीजन हैं, जिसमें हमारे पास ईच डिवीजन जो है वो 1/20 मिलीमीटर तक का जो इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ठीक है जी। इसमें आप देख लें कि इसकी जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग वो हम ले सकते हैं, वो हम कैसे ले सकते हैं। इसमें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन हैं वो देख लें आपके हमारे पास 10 डिवीजन हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाता है, जो कि हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आगे हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में हमें सबसे पहले जब हम वर्किंग करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास एक टर्म आती है जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होता है, तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि जीरो एरर क्या होता है। ये हमारे पास जो देख लें आप 2 जीरो हैं, ये हमारे पास जो है ये मेन स्केल का जीरो है, और ये वाला जीरो जो है ये हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो है। ये जब दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होंगे, एक जगह पे नहीं मिलेंगे, तब हमारे पास जीरो एरर होगा। अगर आप देख लें कि ये जो आप इधर आप देख लें, उसने लिखा है जीरो एरर की डेफिनेशन लिखी है, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर इज जीरो। ठीक है जी। अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे, जीरो पे आ जाए, तब जीरो एरर नहीं होगा। ठीक है। अगर आप देख लें कि ये ऐसे चला जाए, तो मतलब कि राइट साइड पे चला जाए, मेन स्केल का जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे हो, और वर्नियर स्केल का जीरो जो हो वो लेफ्ट राइट साइड पे चला जाए, तब हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे चला जाए, तब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब इसकी हम इसमें से अपना वो कैलकुलेशन कैसे लेते हैं कि हम हमारे पास ये देखें, ये जो आउटर जाज लगे हुए हैं ये हमें जो है वो इंटरनल डायमीटर बताते हैं, और ये जो आउटर जाज लगे हुए हैं, नीचे वाले जाज लगे हुए हैं, ये हमारे पास जो ओवरऑल जो आउटर डायमीटर है वो बताते हैं, और ये ऊपर वाले जाज जो हैं, ये जो ऊपर वाले जाज हैं ये हमें इनर डायमीटर बताते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि हमने इसमें एक चीज मतलब लेट्स सपोज हम ये सिलेंडर ही ले लेते हैं, सिलेंडर को हमने इसके अंदर फिक्स कर लेना है, और हमने इस में वर्नियर स्केल के साथ जो जाल लगा हो इसे इस तरह फिक्स करना है कि ये मूव ना कर सके, मतलब कि पैमाइश में कोई फर्क ना आए। फिर हमने उसके बाद हमने ये हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग्स लिखी हुई हैं इनको काउंट करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास हमने इसका देख लेना है जी। अब हमने इसमें से जीरो एरर फाइंड करना है। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें हम जो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, उसे हम देखेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 पे मिल रहा है। तो हमें इस 6 को इसकी रीडिंग्स के साथ जो है वो सॉरी इस 6 को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम इस मेजरमेंट जो हमारे पास ये वाली मेजरमेंट आएगी इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास वर्नियर स्केल की जो है वो उसकी लेंथ हम या उसका डायमीटर हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप राइट डाउन कर दें नीचे, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो बना दूंगा, और आपको सेपरेटली उसके कमेंट के रिप्लाईज में उसके आंसर्स भी दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।